सो हेलो गाइस, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज कुछ व्लॉग वगैरह नहीं बना रहा हूँ मैं। आज मैं कुछ बातचीत करने आया तुम लोग से। तो ऐसा सीन है कि मैंने 20 दिन से व्लॉग वगैरह नहीं डाला, मतलब बीच बीच में डाला था, घूमने गया था कहीं, तो व्लॉग डाला था। तो अभी मैं तुम लोग को बता दूँ एक्चुअली सीन क्या था मेरे साथ। तो अभी ऐसा सीन है कि मेरे 20 दिन पूरे बोर्ड चालू थे। तो अभी मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ। ये रहा मेरे कॉलेज का हॉल टिकट जहाँ से मैं बोर्ड देने गया था। डिटेल्स ही बता सकता, बट तुम लोग मैं टाइम टेबल बता दूँ कि क्या क्या था मेरे पेपर और कौन कौन सा टाइम में था। देख सकते हो, ये मेरे कुछ टाइम टेबल थे, दिख रहा होगा, देखो। ये मेरे कुछ बोर्ड के टाइम टेबल थे, क्योंकि मेरा बोर्ड जो चालू हुआ था मेरा 11 फरवरी से 1 मार्च को ख़त्म हुआ। तो कल 1 मार्च था, तो आज तो अब ऐसा सीन है कि 11 फेब को मेरा बोर्ड चालू हुआ था, एक मार्च को ख़त्म हो गया। तो अब ऐसा सीन है कि मैं तुम लोग को बताने आया हूँ कि मेरे बोर्ड्स के पेपर कैसे गए। और मेरे पास क्वेश्चन पेपर वगैरह भी पढ़े, HSC महाराष्ट्र के बोर्ड्स के जो भी क्वेश्चन पेपर थे सब पढ़े मेरे पास। तुम लोग को बता दो कि मेरे सब पेपर कैसे गए। मेरे जो भी दोस्त लोग थे वो लोग बोलते हैं मेरे बेकार गए, मेरे अच्छे गए। मैं बता दो मेरे पेपर कैसे गए। एक्चुअली मैं तुम लोग को रियलिटी बता दूँ कि बोर्ड के पेपर कैसे आते हैं और क्या आते हैं, क्यों बच्चे लोग डरते हैं इतना बोर्ड के पेपर से, मेरे को नहीं समझ में आता। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रहा मेरे पहला पेपर इंग्लिश का। ये मेरा इंग्लिश का पहला पेपर है जो हुआ था 11 फेब को, 11 फेब को हुआ था। तो ये जो पेपर है, आई थिंक ये पेज, इसका पेजेस 16 पेजेस के पेपर आते हैं, 16 पेजेस के, देख सकते हो। क्यों बच्चे लोग डरते हैं इस पेपर से मेरे को पता नहीं। इंग्लिश का पेपर लैंग्वेज आता है और काफ़ी सारे पैसेज वगैरह आते हैं, पता रहेगा। जैसे अगर जो पढ़ रहे हैं अभी, जो मतलब स्कूल वगैरह में, जो कॉलेज वगैरह में, पता रहेगा। आई थिंक सेकेंडरी मीडियम के बाद ही पैसेज वगैरह आते हैं, जो भी आते हैं, इतना तो पता नहीं है मेरे को। मगर ये कुछ इंग्लिश के पेपर है और ये पेपर का 16 पेजेस के थे। मैंने इसमें पूरा सॉल्व करके आया है, क्योंकि इसमें देख सकते हो ये पैसेज एक डब्बा, पैसेज एक डब्बा। तो इतना बड़े पैसेज में 5 मार्क्स दे रहे, तो गाइस एक्चुअली में ईजी आता है पेपर। तो क्यों बच्चे लोग डरते मेरे को नहीं पता अभी। तो ऐसा इंग्लिश का पेपर था मेरा, कुछ इतना बड़ा, बहुत बड़ा पेपर था भाई इंग्लिश का, बहुत बड़ा था, देख रहे हो इतना बड़ा पेपर था। तो अब ऐसा सीन है कि ये पेपर मेरा बहुत बढ़िया गया, जो है बोलता हूँ बहुत अच्छा पेपर गया मेरा ये। मैंने आई थिंक 76 मार्क्स का लिख के आया है। ग्रामर में कुछ गलती किया था मैंने, ग्रामर में मेरा गलत हो गया था कुछ, बट मेरा इंग्लिश का पेपर काफ़ी बढ़िया गया। देखते कितना मार्क्स आएगा इंग्लिश में, तो इसको रखते हुए साइड में। सेकंड पेपर का ये रहा मेरा हिंदी। हिंदी तो मेरा पहले से मतलब बहुत बहुत मेरा वीक है हिंदी पहले से। मेरे को हिंदी रीडिंग वगैरह कर लेता हूँ, बट मेरे से हिंदी की पढ़ाई नहीं होती, मेरे से हिंदी का ना ग्रामर होता है। बट मैं पैसेज वगैरह से ढूंढ लेता हूँ, तो मैं पास हूँ इसमें, मेरे को इतना क्लियर हूँ मैं, इसमें भी पास हूँ मैं। तो ऐसा सीन है कि इंग्लिश का पेपर भी कुछ 16 पेजेस के आते हैं, क्योंकि ये भी लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश मराठी लैंग्वेज है। लेकिन जो मैं 12th में हूँ उसमें हिंदी इंग्लिश होता है, क्योंकि मैंने कॉमर्स लिया था, मराठी नहीं होता है इसमें। मराठी आई थिंक आर्ट्स वगैरह में होता है, लेकिन कॉमर्स में नहीं होता है। तो ये हिंदी का पेपर है मेरा, और हिंदी का पेपर मेरा बढ़ा गया। उसमें भी ग्रामर का वो था, मतलब वो उपमा अलंकार वो सब होता है, वो सब गलत था गलत था। तो मतलब सर, मैं जब पढ़ने गया था अपने कॉलेज में सुबह सुबह, तो सर ने मेरे को बताया कि क्या था रस अलंकार क्या होता है, ये सब क्या होता है, काल परिवर्तन क्या होता है। मगर मैं सब भूल गया, और भूल गया तो भूल गया, अभी क्या बोल सकते हैं। और ये मेरे वीडियो चालू है यहाँ पे, भूल गया तो भूल गया। मगर बढ़िया गया है पेपर मेरा। आई थिंक इसमें तो आ जाना चाहिए अच्छा मार्क्स। सर बोल रहे अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि 20 मार्क्स अपने कॉलेज से भी मिलता है। किसका, वो जो भी लेते हैं वो लोग असाइनमेंट वगैरह, उसमें 20 मार्क्स मिलता है। तो इसका कोई टेंशन नहीं, इसमें भी पास हूँ मैं। हिंदी का पेपर बहुत बढ़िया गया मेरा। सो गाइस, ये ना मेरा OCM का सब्जेक्ट। सो OCM तो बहुत इजी पेपर आया था, इतना इजी पेपर आया था ना कि रील वगैरह के भी ट्रेंड चल रहे थे इसके, कि इतना इजी पेपर आया, फोड़ के आ गया। मगर एक्चुअली में बहुत इजी पेपर था, क्योंकि देख सकते हो 20 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव आता है थियरी के पेपर में। तुम लोग को नहीं पता तो बता दूँ, अगर तुम लोग पास होने गए ना, तुम लोग थियरी पढ़ के जाओ, फिलिंग द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव, फाइंड आउट, में नोट पढ़ के जाओ, तुम लोग पास हो जाओगे। 12th के बच्चे सुन रहे हो, 10th के बच्चे सुन रहे हो, 10th के में तो नहीं होता है सॉरी, मगर 12th के बच्चे सुन रहे जो कॉमर्स लेते हैं, OCM वगैरह होता है, देख सकते हो। फिलअप, ये फिलअप, और ये रहा ऑड मैन आउट, ये रहा और क्या है, ऑड मैन आउट, और ट्रू और फॉल्स, और ये कॉन्सेप्ट वगैरह इसके बारे में बताना पड़ता है हम लोग को कि क्या इसमें क्या का कॉन्सेप्ट है, टर्म एंड कॉन्सेप्ट, और फॉलोइंग केस। ये तो अपने को पैराग्राफ से आता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, तो अपने को ऐसे मतलब केस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से इसका आंसर लिखना पड़ता है, बस यही कुछ है। और डिस्टिंग्विश वगैरह तो मैम ने मेरे को इतना रटवा दिया था, हम लोग को जो भी मेरे क्लास के बच्चे लोग हैं, मतलब 60 बच्चे थे हम लोग कॉलेज में, मैम ने इतना रटवा दिया था कि पूरा डिस्टिंग्विश याद था हम लोग को। तो मैंने सब लिख के आया। तो NE3 4 था, मैंने 3 लिखना था, मैंने तीनों का तीनों लिख के आया। तो ये, और ये जस्टिफाई वगैरह था, इसमें थोड़ा टफ पड़ा। जैसे अभी इतना इजी था पहले का, और इसमें जस्टिफाई आंसर था, फॉलोइंग था, मगर इजी था, हार्ड था, मतलब एक्चुअली हार्ड था ये। मगर ये भी पूरा करके आया मैं। एंटरप्रेन्योर का फंक्शंस क्या होते हैं, कंज्यूमर्स के मार्केटिंग के मतलब इंपॉर्टेंस क्या है कि कंज्यूमर के, वो सब क्या है, वो सब के सब करके आया। और ये सब भी करके आया, देख सकते हो।
एक NE2 है, मतलब 2 है, NE1 करना था 8 मार्क्स के लिए। तो ये भी करके आया मैं, बैंक का फंक्शन था तो भी वो सब बता के आया। तो ऐसा था मेरा OCM का पेपर कुछ, और ये भी बढ़िया गया काफ़ी। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट पेपर। तो इस नेक्स्ट पेपर तो मेरे पास नहीं है SP का, क्योंकि अभी ऐसा सीन है कि मेरा क्या पता ढूंढ रहा था, बहुत मिला नहीं मेरे को पेपर। मैंने आई थिंक फाड़ दिया था वो पेपर, क्योंकि मेरा बहुत बेकार गया SP। मेरी माँ बाप को भी पता है मैं SP के पेपर के पहले कितना डर रहा था रात को, कि SP का पेपर देने का है, क्या होगा, कुछ पढ़ा नहीं था। क्योंकि SP वगैरह में कंपनी के फंक्शंस होते कुछ तो होते, मेरे को नहीं पता। तो ऐसे कुछ था मेरा SP का पेपर। और SP का पेपर मेरा बढ़िया गया, क्योंकि जैसे 28 पेजेस के सप्लीमेंट होते हैं, तो मैंने उसमें 22 पेज ही लिख के आया खाली उसी एक पेपर में। और तुम लोग को बता दूं कि मेरा SP का पेपर अच्छा गया, क्योंकि इसमें लेटर वेटर था, डिस्टिंग्विश वगैरह था, वही सब ऑब्जेक्टिव वगैरह था 20 मार्क्स का। तो उसमें भी पास में इसमें टेंशन नहीं है मेरे को। टेंशन है कि कम मार्क्स आने का टेंशन है, बट पास हो जाऊंगा उसको कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो चलो अभी नेक्स्ट पेपर में बढ़ते हैं अपन। ये रहा मेरा कुछ नेक्स्ट पेपर, जो मेरा 11वीं से दुश्मन है। मतलब 11वीं से बचपन से मेरा मैथ्स का पता रहेगा, मैथ्स का क्या शॉर्ट होता है बच्चों लोग का। तो मेरा BK जो है, मैंने जो लिया था कॉमर्स हिंदी लिया था, ठीक है। तो मैं इसमें मेरे को BK आता है जो मैथ्स होता है। मैं कॉमर्स IT इसलिए नहीं, क्योंकि इसमें मैथ्स के पेपर होता है, मेरे को समझ में नहीं आता मैथ्स कुछ। मेरे को क्या, मेरे घर में भी मेरा जो सबसे बड़ा भाई है उसको खाली मैथ्स आता है, और किसी को नहीं आता है। मेरा जो बीच वाला भाई है उसको भी नहीं आता है, और मेरे को भी नहीं आता है। तो अभी ये था हम लोग कुछ, मतलब था BK का पेपर हम लोग का, ये इसको बोलते BK, जो मतलब अकाउंटेंसी होता है। इसमें अपने को लेजर वेजर फाइंड करना रहता है, तो उसे अपन कर लेते हैं। लेजर नहीं, सॉरी, टैली वगैरह निकालना पड़ता है। लेजर भी होता है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। इसमें अपने को जनरल एंट्री आता है, NPO आता है, डेथ ऑफ पार्टनर, एडमिशन पार्टनर आता है। वो सब मैंने लिटरली का इसमें पूरा साल नहीं पढ़ा, ये पूरा 2 साल नहीं पढ़ा, और मैंने एक दिन में पढ़ के पूरा पेपर फाड़ के आया है। तो इतना क्यों डरते हो यार, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम सबको समझ में नहीं आता। तो अच्छा गया है पेपर भी मेरा बहुत BK का। और इसमें भी अपने को आता है फिलअप वगैरह आता है, फाउंड आउट, वन आउट। तो ये सब पेपर ईजी रहता है, तो डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि देखा जाए ना गाइस, जो मेरा बच्चे लोग सुन रहे हैं 12वीं का, जो भी अभी पेपर दे के आए HSC का, देखे रहोगे बहुत सारे, मतलब कन्फ्यूजिंग था बहुत ये पेपर। बहुत कन्फ्यूजिंग था कि इसके एडजस्टमेंट कहाँ थे, इसके एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के अंदर ही थे। अब क्या बोलने का, मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ मेरे को नहीं पता, बट जहाँ तक मेरे को पता है कि इसके एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के अंदर ही थे। किसके, मैं भी क्या पता है वो क्वेश्चन, छोड़ो उसको। अभी जो बच्चे लोग सुन रहे हैं उन लोगों को पता रहेगा। और ये रहा मेरा कुछ BK का पेपर। इसका पेजेस था 11 पेजेस के क्वेश्चन थे, और इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। एक मतलब ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सम आते हैं, लेकिन एक सम अपने को सॉल्व करना रहता है 12 मार्क्स के लिए, फाइनल अकाउंट उसको बोलते हैं। और NPO 12 मार्क्स के लिए आता है। NPO फाइनल अकाउंट तो मैं रट्टा मार के गया था, वो सब तो मैं लिख के आया हूँ। और अपने को मैंने वो रिटायरमेंट करके आया है, रिटायरमेंट करा हूँ। और मैंने किया इशू ऑफ शेयर्स किया, जनरल एंट्री थे उसके, जो बैंक अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट, वो सब मैंने किया है। और ये सब ऐसे कुछ गया मेरा BK का पेपर। इसमें भी हो जाऊँगा पास में, कोई दिक्कत नहीं है। और 11 पेजेस के थे ये, नाइस। और अभी बात करता हूँ मैं अपने लास्ट पेपर के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और ये बता दो तुम लोग को उसके बारे में मैं। तो गाइस ये रहा मेरा कुछ इकोनॉमिक का पेपर। सो पहली बात तो ये है कि ये मेरा पेपर नहीं है क्वेश्चन पेपर, ये मेरे फ्रेंड से उठाया, क्योंकि मेरा जो इकोनॉमिक का पेपर था वो नहीं है मेरे पास अभी। तो मैं जो ही बोलता हूँ, मैं फाड़ बिड़ के फेंक दिया था, क्योंकि लास्ट पेपर था। तो दोस्त लोग मिला, हम लोग साथ में सब, मेरा प्लान था कि गाइस जो मैंने टेक्स्ट बुक मतलब जो भी मेरे पास था BK, इको, OC वगैरह का जो भी था, उसको जला के व्लॉग बना दूंगा मैं सोचा था। बट मेरी माँ बोले कि मत कर ऐसा, विद्या को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। तो मैं बोला रहने दो, अभी किसी को दे देंगे, वो पढ़ लेगा वो। सो ये रहा मेरा कुछ इकोनॉमी का पेपर, जो कि कल था 1 मार्च को। तो ये पेपर मेरा देखा जाए तो 8 पेजेस के पेपर थे, मगर ये अच्छा था बहुत पेपर। पहला जैसे हम लोग को क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, हम लोग को सीधा ये देखा, इकोनॉमिक टर्म देख सकते हो। इसका जो क्वेश्चन आंसर लिखना रहता है वो 1 वर्ड में लिखना रहता है। और इसमें बहुत सारे मतलब क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे मैंने इसमें मेरा 4 मार्क्स का छूट गया, इसमें मैं कुछ सॉल्व नहीं किया, जो बोलता है इसमें सॉल्व नहीं किया, क्योंकि मैंने इसमें एक ही सॉल्व किया था, जो था ये सेकंड वाला, देख सकते हो सेकंड वाला। इसमें मैंने सॉल्व किया था, इसका आंसर था डिपॉजिट डिमांड, शायद से था, मेरे को इतना वो नहीं हुआ। बट अब मेरा जो आया सेकंड पेज, थर्ड पेज, और इसमें देखा जाए तो इसमें सब अपना वही था, ऑब्जेक्टिव वगैरह। ये सब मेरे फ्रेंड लोग से ऐसा हम लोग पूछते हैं, थर्ड का क्या, थर्ड का दूसरा, पहले का तीसरा, ऐसा बताते, पहले का दूसरा। अगर तुम लोग को गाइस ऑब्जेक्टिव पूछना है दोस्तों से, तो तुम लोग को एक टिप्स दे रहा हूँ, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, ऐसा करके बता सकते हो तुम अपने फ्रेंड्स लोग को। तो अभी तो खत्म हो गया पेपर, अभी क्या करोगे, टिप्स एंड ट्रिक्स लेके। तो चलो, इसमें अपने को डायग्राम वगैरह आया था, देख सकते हो, ऐसा पूछता हूँ। और गाइस तुम लोग को एक बात बताता हूँ, जो मेरा फ्रेंड है जिसका पेपर है, उसका नाम है पुनीत, जानते रहोगे जितने लोग मेरे व्लॉग्स देखते पहले से,
उससे मैं एक दिन मिला था, फिर उससे मिलने का है मेरे को, मिलने का नहीं हमें तो मिलता हूँ, तुम लोग को मिलाने का है। तो अभी ऐसा सीन है कि उसका पेपर है, वो ट्रेडर है, तो उसका पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, तो ट्रेडिंग का ऑब्वियसली पढ़ाई में क्यों ध्यान रखेगा वो। तो वैसा सीन है कि उसका अभी ट्रेडिंग में ध्यान है, तो वो भाई कुछ लिख के नहीं आया पेपर में, तो कल हम लोग का लास्ट पेपर था, तो उसने लिटरली देखो, और तुम लोग को पता रहेगा कि क्वेश्चन पेपर में अपन कुछ भी नहीं कर सकते, ना पेन से टिक कर सकते ना पेंसिल से टिक कर सकते। ये बंदे ने देखो क्या किया है, देख सकते हो, ये बंदे ने ये किया है। अब इसको मैं मारूँ तोड़ूँ कि क्या करूँ, मतलब समझ में नहीं आया। बट इसको आई थिंक मैं वो जो देखने वाले आते हैं ना, जब उन पेपर लिखते तो देखने वाले आते, उसने आई थिंक वो लोग उसको बोला भी था कि मत कर ऐसा पेपर लिख तू, मगर वो नहीं लिखा, क्या पता क्यों। और ये ऐसे कुछ गया मेरा इकोनॉमिक का भी पेपर, और ये मेरा फ्रेंड का पेपर था, तो बस ये था मेरा लास्ट पेपर। तो ये था इसको टोटल पेपर्स इतने थे, देख सकते हो, आउट जा देख सकते हो इतने पेपर थे, 6 पेपर थे, बट क्या पता क्यों। और मैं 6 पेपर थे, बट 20 दिन के लिए रगड़ा दिए 6 पेपर के लिए। और जो बीके का पेपर था मेरा मैथ्स का, जो तुम लोग को इतना भाषण दिया मैं, उसमें हम लोग को लिटरली 10 दिन का छुट्टी दिया। बीके के बाद डायरेक्टली इको था, तो जो इको का पेपर था उसमें देखो अभी कैसा सीन है, मेरा बीके बहुत नाजुक है, मैथ्स मेरा बहुत वीक है, तो लिटरली मैंने 10 दिन तक कुछ पढ़ा ही नहीं किया लास्ट के बाद। और 10 दिन तक मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं वैकेशन में जी रहा हूँ, तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं। तो मैं लास्ट दिन में पढ़ा, 9वें दिन में 10वें दिन पेपर देने गए थे, 9वें दिन में हम लोग ने पढ़ा, तो मैंने एक दिन में पूरा पढ़ के रखा। मेरा जो फ्रेंड है प्रशांत, उसने भी साथ में पढ़ाई किया मेरे, और बहुत मज़ा आया। 20 दिन हम लोग के बहुत मज़े से कटे, क्योंकि नए नए लोग मिले हम लोग क्लास में, और देखा जाए तो पूरा फेवरेट ही बढ़िया था, नए नए लोग मिले, नए नए फ्रेंड्स बने सेंटर में, या ऐसे कुछ था। और तुम लोग को एक बात बताता हूँ, और डीप मतलब खुद की दिल की बात बोल रहा हूँ इसमें। जैसे भी मेरा कल कॉलेज ख़त्म हो गया, तो अभी ऐसा सीन है कि मेरे 11th में बहुत सारे फ्रेंड्स थे, 10th में भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, और कॉलेज में भी मेरे बच्चे लोग भी इतने फैंस मेरे फैंस, जो मेरे फैंस बन के मुझसे मिलने आते थे सुबह सुबह रोज़ रिसर्च वगैरह में 9:30 बजे। कॉलेज में सुबह 9:30 बजे हम लोग की रिसर्च होती थी, हम लोग वहाँ पे मिलने आते थे बच्चे लोग मुझसे, कि मैं ब्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ। सुशील भाई व्लॉग भी, सुशील को सब्सक्राइब करो, जानते रहोगे ऐसा, आप लोग उसको नहीं जानते हो तो ये वीडियो देखो। ब्लॉग भी सुशील को सब्सक्राइब करो और लाइक करना और शेयर करना, सब करना। चल भाई हम भी सब्सक्राइबर हैं आपके, हम भी। चलो। तो यही लोग थे गाइस, वो जो मुझसे मिलने आते थे डेली। और ये लोग को मतलब मेरे ब्लॉग में फिर से आने का था, मगर ये लोग को मैंने लिया नहीं, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम वगैरह चालू था, मैं चाहता नहीं था कि कुछ ब्लॉग्स वगैरह बनाऊं और कुछ टेंशन लूँ, मतलब फालतू का टेंशन। अभी ब्लॉग्स वगैरह का मेरे को टेंशन लेने का, क्योंकि कंटेंट वगैरह है नहीं, मेरे बहुत दिन हो गए। तो अभी ऐसा सीन है कि दुख हुआ गया इसमें का बहुत, मतलब मैं कल लिटरली ट्रॉमा में था। मैं कल सुबह हम लोग आए कॉलेज से 11 बजे, और टीचर सर लोग बैठे थे क्लास में, और टीचर सर लोग बोलते हैं कि अब कब आओगे तुम लोग, कब आओगे और कब मिलोगे हम लोग से, ऐसा समझ रहे हो। क्योंकि हम लोग का फेयरवेल बहुत पहले हो गया था, बहुत ज़्यादा पहले हो गया था, 1 महीना पहले हम लोग का फेयरवेल हो गया था। हम लोग जो कॉलेज जाते थे वो प्रैक्टिस के लिए आते थे, जो हम लोग को पढ़ने के लिए प्रैक्टिस था उसके लिए आते थे। और हम लोग को सर जो थे हम लोग को चाय वगैरह पिलाते थे, मतलब बैठा के वहाँ पे। अभी क्या बोल सकते हैं यार, छूट गए, बहुत बेकार लग रहा है। और 11th के फ्रेंड्स लोग भी थे मेरे बहुत सारे, लड़की लड़का सब मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पे, भाई बहन थे सब मेरे। और वहाँ पे बस बेकार लग रहा है, ऐसी बात कही, अभी मिल नहीं पाऊँगा लोग से कभी मैं। और या और कल मुझे जब निकल रहे थे कॉलेज से, मैम का सर का पैर पड़ के, तो रोने आ रहा था मेरे को कि भाई अभी कब आ पाऊँगा मैं यहाँ पे। अभी जैसे मैं बहुत क्लोज हूँ अपने टीचर वगैरह से, मेरे मतलब टीचर वगैरह से बहुत क्लोज हूँ मैं, तो अभी क्या कर सकते हैं यार, छूट गए, क्या कर सकते हैं ना, ऐसा सॉर्ट है। बस यही था आज के वीडियो में मेरे कुछ। और जो भी अभी तुम लोग स्कूल वगैरह में हो, कॉलेज वगैरह में हो, खुशी से बिताओगा इस दिन यार, मतलब छोड़ जाएगा तो बहुत बेकार लगेगा, बट क्या कर सकते हैं, अभी यही लाइफ है। खुद की लाइफ खुद के साथ नहीं है तो भी क्या कर सकते हैं। बाकी अभी आई मेरे ब्लॉग्स की बात, हाँ चलो पेपर का साइड करते हैं, अभी थोड़ा पेपर का टेंशन क्लियर हो गया। अभी मेरा ब्लॉग्स का टेंशन, और मैं जो आगे फ्यूचर में मेरे प्लान है उसके टेंशन ले रहा हूँ। अभी ऐसा सीन है कि मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ गाइस कि अभी ब्लॉग्स वगैरह बनाने के लिए, कि अभी पूरे मंथ में 30 डेज होते हैं, ठीक है। तो अब मैं डेली ब्लॉग फिर से चालू कर सकता हूँ, बट दिखाने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ अभी एरिया में, जोन से भी यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए नहीं ना। अपन घूम सकते डेली, जो भी मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, तो अपन डेली ब्लॉग तो नहीं बना सकते, बट मैं ट्राई करूँगा बनाने का कभी कभी। जैसे 3 दिन में एक ब्लॉग डाल दूँगा, तो वो 3 दिन में मैंने क्या किया तो तुम लोग को बता दूँगा। ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग। बाकी अभी मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे पूरे 1 महीने में अपन कुछ एक स्पेशल वीडियो डालेंगे, जैसे कुछ नया ट्राई करेंगे, समझ रहे हो। जैसे
अभी बता नहीं सकता हूँ मैं, जब वीडियो आएगा तो पता करना। तो चलो अभी करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, पीस आउट।